राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं बैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा। इस व्रत को करने से मनुष्य सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रखा जाता है। पूरे कार्तिक मास में जिन्हें कार्तिक स्नान करने का अवसर नहीं मिलता, वे एकादशी से पूर्णिमा तक स्नान करके बैकुंठ चतुर्दशी भी मनाते हैं। इस दिन उपवास करके तारों की छाँव में नदी के तट पर 14 दीपक जलाने का विधान है। बैकुंठवासी भगवान विष्णु को स्नान करा के विधिवत उनका पूजन करें और भोग लगाएं। कुछ लोग मंदिर में जाकर भगवान विष्णु को 1.25 लाख तुलसी दल अर्पित करते हैं। इस दिन भगवान के चरणों में तुलसी दल चढ़ाने का विशेष विधान है। चलिए सुनते हैं पौराणिक कथा। सतयुग में कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन बैकुंठ के अधिपति भगवान विष्णु बैकुंठ से वाराणसी आए। ब्रह्म मुहूर्त में मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके 1000 कमल पुष्प लेकर परम भक्ति से भगवान शिव का पूजन करने के लिए पहुँचे। उन्होंने कमल पुष्पों से भगवान शिव का पूजन आरंभ किया। वे मंत्रोच्चार के साथ साथ एक एक करके कमल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाते गए। जब 999 कमल पुष्प चढ़ाए जा चुके थे तो भगवान विष्णु चौंके, क्योंकि 1000वां कमल पुष्प गायब था। भगवान विष्णु ने उधर उधर नजरें दौड़ाकर उस कमल पुष्प को खोजा, लेकिन वह मिलता भी कैसे। उसे तो स्वयं भगवान शिव ने बड़ी चालाकी से विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए छिपा दिया था। अब तो भगवान विष्णु परेशान हो उठे, कैसे शिवलिंग पर 1000 कमल पुष्प चढ़ाएं। अगर अंतिम कमल पुष्प शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया तो उनका संकल्प अधूरा रह जाएगा, और यदि वे एक कमल लेने जाते हैं तो उनका आसन भंग होता है। इसी उधेड़-बुन में विचार करते हुए उन्होंने यह सोचा कि मुझे मननशील प्राणी पुंडरीकाक्ष कहते हैं, जो कि मेरे नेत्र कमल के समान है, तो क्यों ना इनमें से एक को निकालकर कमल के बदले में शिवलिंग पर चढ़ा दूं। ऐसा विचार करते ही उन्होंने तुरंत अपनी एक आंख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दी। यह देखकर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले कि तीनों लोकों में मेरा आपसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। मैंने आपको तीनों लोगों का राज्य दिया, जिसके पालक आप हो। जाओ, आपका कल्याण हो, और जो मनवांछित वर मांगना हो वह मांग लो। इस पर भगवान विष्णु बोले, आपने मुझे तीनों लोकों की रक्षा करने का आदेश तो दे दिया, लेकिन मैं दैत्यों को कैसे मारूंगा। शिव ने कहा, इसके लिए मैं आपको इस सुदर्शन चक्र दे रहा हूँ, इसे ग्रहण करें और आपके द्वारा दैत्यों का संहार करें। इस तिथि को आपने मुझे कमलों से पूजा है, इसलिए मैं आपको एक वरदान और प्रदान कर रहा हूँ। इस प्रकार भगवान विष्णु को वर देकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। तब इसे मनुष्यों के जीवांत मुक्त होकर बैकुंठ धाम जाने के लिए इस व्रत को शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।